Very good morning students, welcome to online class of SRB Academy. Today I am going to start exercise 3.9 of chapter 3rd edition of class 3rd. Okay, so question number first is, there are 1780 toys in a shop, 3522 toys in second shop and 127 in third shop. How many toys are there in all their shops? मतलब एक शॉप में उसने बताया टॉयज कितने हैं, दो सेकंड वाली में बताए हैं, थर्ड वाली में बताया. ओके, अब बताना है टोटल टॉयज कितने हैं तीनों शॉप्स में. तो वेरी सिंपल, नंबर ऑफ टॉयज इन वन शॉप 1780. ठीक है. Number of toys in second shop 3522. Okay. Number of toys in third shop 127. Total number of toys in all three shops. Total कितने हैं आप नोट कर दीजिए. 7 into 9, 8 into 10, 10 into 12, carry किया 1, 7 and 1 8, 8 and 5 13, 13 and 1 14. Now then carry 1, 1 and 1 2, 2 and 3 5. Okay, so total number of toys in all three shops कितना हुआ? 5429. Yes, Shalini had, question number second is, Shalini had 1746 stamps in her stamp album. Okay. Priya gave her, प्रिया ने उसको कितने स्टैम्प्स? 599 स्टैम्प्स और दे दिए. इसमें प्रिया gave her 599 more stamps, right? How many stamps did Shalini have altogether? अब उसके पास टोटल कितनी है? What value is generated here? उसकी वैल्यू आपको बतानी है. तो देखिए, नंबर ऑफ स्टैम्प्स शालिनी हैड. ठीक है, ऑलरेडी कितनी है उसके पास? 1746. प्रिया गिव मोर स्टैम्प्स 599. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स शालिनी हैव कितना आ गया? तो ऐड कर दीजिए इसको. 9 and 6 15, carry किया 1, 1 and 4 5, 5 and 9 40, 9 and 5 14, 7 and 1 8, 8 and 5 13, 1 and 1 2. तो कितनी स्टैम्प्स है टोटल? 2345. Okay, the number of stamps Shalini had already उसके पास थी 1746. प्रिया gave more stamp, प्रिया ने उसको और दे दी. उसके पास कितना हो गया? 599. अब उसके बाद टोटल स्टैम्प्स कितनी है? 2345. हमने इन दोनों को ऐड कर दिया. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड. Next question is, Sheetal has 1480 mangoes. ठीक है, 2701 oranges and 746 apples. Okay, for sale in her shop. सेल के लिए उसकी शॉप पे रखे हैं, right? How many fruits are there all together? उसकी शॉप में टोटल कितने फ्रूट्स हैं? तो देखिए, नंबर ऑफ मैंगोज इन शॉप 1480. नंबर ऑफ एप्पल्स इन शॉप 2700. सॉरी, नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन शॉप 2701. नंबर ऑफ एप्पल्स इन शॉप 746. अब आपको इसको क्या कर देंगे? 6 and 1 7. ठीक है, 8 में आप 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 12. ओके, कैरी किया 1. 4
1 5, 5 and 7 12, 12 and 7 19. क्या 1 and then 1 and 1 2, 2 and 2 make 4. ओके, तो ये देखिए इसमें आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स पूछे शॉप में. तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द शॉप इज 4927 for सेल. उसकी शॉप में टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 4927. राइट. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. A milk boat sold 3895 bottles in morning. मॉर्निंग में वो सोल करता है एंड 580 बॉटल्स मोर देन दैट डे इन इवनिंग. मतलब इवनिंग में वो 3895 तो करता है, इससे ऊपर कितनी कर लेता है? 580 और कर लेता है इवनिंग में. ठीक है, तो कहते हैं आगे क्वेश्चन में कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड ऑन दैट डे. देखिए ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बॉटल इवनिंग हमें निकालना होगा. कैसे? मॉर्निंग में वो जितनी सेल करता है ना उससे 580 और ज्यादा इवनिंग में करता है. ठीक है, तो इवनिंग की बॉटल्स कितना होगा? मॉर्निंग का 3895 प्लस आपका 580, दोनों को आप ऐड कर देंगे. 5 8 and 17, 8 and 5 13 और 1 14. ओके, एंड ये आ गया पर 3 and 1 4. तो यानी 4475 वो किस में करता है? इवनिंग में करता है. ठीक है, इवनिंग में आपका 580 नहीं आएगा. क्या आएगा? 4475. आपने मॉर्निंग का भी मिलाया और उसके बाद ऐड करा आपने इवनिंग का भी करा. क्यों? क्योंकि वो इवनिंग में मॉर्निंग से 580 और ज्यादा करता है. मॉर्निंग वाला किया उसने और मॉर्निंग में उसने जितनी की उतनी में ही और 580 और एक्स्ट्रा कर लेता है. राइट. तो हमने सबसे पहले इवनिंग का निकाला. नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड इन मॉर्निंग 3895. ठीक है, नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड इन इवनिंग 4475 बॉटल. ठीक है, अब देखिए इसने बोला टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड इन ऑन दैट डे 5 and 5 10, 9 and 1 10 or 7 17, 8 and 1 9, 9 and 4 13, 4 and 3 7 and 1 8. तो कितना आता है आपका नंबर? 8370. राइट. तो आपका समझ आया है क्वेश्चन? आपको कैसे करना था इसमें? मॉर्निंग और इवनिंग की जो बॉटल्स थी, मॉर्निंग में आपकी जितनी सेल की गई है उसमें आपको 580 और ऐड कर देना है तो आपकी इवनिंग की आ जाएंगी. और जब इवनिंग की आ गई तो मॉर्निंग और इवनिंग की दोनों की बॉटल्स को ऐड कर देना है. आपका टोटल नंबर ऑफ बॉटल आ गया. राइट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर आर 3500 nuts and 1565 बोल्स इन अ बैग. ठीक है, एक बैग में 3500 आपके नट्स हैं एंड 1565 आपके बोल्स हैं. तो आपको हाउ मेनी नट्स एंड बोल्स इन आर देयर इन द बैग? टोटल कितने हैं? देखिए नंबर ऑफ नट्स इन बैग, नंबर ऑफ बोल्स एंड बैग. ठीक है, दोनों आपको क्या करना है? ऐड करना है. राइट. तो नट्स कितने हैं आपके? 3500 एंड नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने हैं? 1565. तो आपको टोटल कर देना है 5 0 6 6 5 and 5 10 कैरी किया 1 and 3 and 1 4 and 1 5. तो कितना आएगा? 5065. कितना आया? 5065. So total number of nuts and bolts in bag 5065. ठीक है, एक बार फिर समझा दूं. There are 3500 nuts and
1565 bolts. How many nuts and bolts are there in the bag? कितना है? आपने लिखे number of nuts and number of bolts. दोनों को आपने ऐड कर दिया, आपको क्या आ गया? 5065 is your answer. Okay? Yes. Now the next question is 6th. Okay? There are 1089 cows. ठीक है? काउ कितनी है? 1089 and 754 other animals. ठीक है? In a dairy. How many animals are there in all? कितनी animals हैं पूरे उसमें? तो आपको बताना है number of cow in a dairy is 1089 and number of other animals 754. आपको वही टोटल करना है. 9 and 4 कितना होता है बेटा? Yes, 13. Okay? फिर किया 1. 8 and 1 9. 9 and 5 14. कैरी किया 1. 7 and 1 8 and तो कितना आ गया बेटा? 1843 animals in day. Okay? The total number of animal आ गया 1843. Okay? This is the question number 6. Now question number 7th is the teachers in a village school collected 7,786. टीचर जो स्कूल विलेज की हैं कलेक्शन कितना करती है अमाउंट का? ₹7,786. राइट? एंड स्टूडेंट्स कितना करते हैं? 1,440. राइट? फॉर बिल्डिंग स्कूल हॉल. व्हाट वाज द टोटल कलेक्शन? देखिए कलेक्शन ऑफ टीचर्स कितना है बेटा? 7,786. So, 7,000. Collection of students 1,414. राइट? अब दोनों ने टोटल कितना कलेक्शन किया है? टोटल आ गया है. जहाँ टोटल आ जाए हमें क्या करना होता है? एड 6 and 4 10. 8 and 1 9. 9 and 1 10. 7 and 1 8. 8 and 4 12. 7 and 1 8. 8 and 1 9. So total collection is 9,200 of teacher and student. So this is the question number 7th. Okay? Yes, question number 8 is the monthly expense यानी खर्च. जो आपका monthly expense है of a board in a hostel are given. फूड पे कितना होता है? 3,782. यानी जो खर्च होता है फूड पर कितना करता है? 3,782. राइट? रेंट यानी जो आपका घर का किराया होता है 748. एंड अदर आइटम जो छोटी मोटी अदर आइटम्स होती हैं उस पर कितना होता है? 2,972. व्हाट इज द टोटल मंथली एक्सपेंडिचर? आपको उसमें टोटल खर्च बताना है कि पूरे महीने में कितना हुआ है. तो एक्सपेंस ऑन फूड 3,782 रुपीज. ठीक है? Expense on rent 748 rupees. Expense on other item 2,972 rupees. Right? तो देखिए 2 and 8 10, 10 and 2 12, 8 and 1 9, 9 and 4 13, 13 and 7 20. Here 2. Okay. 7 and 2 9, 9 and 7 16, 16 and 9 25. Okay. 3 and 2 5, 5 and 2
7. ठीक है, तो आपका बेटा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया मंथली 7,502. तो आपका एक्सपेंस ऑन टोटल एक्सपेंस इन द मंथ इज 7,502. So this was the question number 8. Now come to the next question. देखिए बेटा, इसमें आपको 3.9 है आपके, इसमें आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन में एडिंग करनी है. तो आपने 8 क्वेश्चन इसमें समझे ना आपने. इसके बाद 9th और 10th क्वेश्चन सेम इसी तरह एडिंग का है. तो आप इसे घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट. जैसे 9th क्वेश्चन है, राजन स्पेंड 3,775. आप अपनी नोटबुक अपनी बुक ओपन कीजिए. ठीक है, फिर एक बार मेरे साथ देख लीजिए. राजन स्पेंड 3,075 ऑन डीवीडी प्लेयर. ठीक है, 3,918 ऑन सेट ऑफ डीवीडीज. डीवीडी प्लेयर पे उसने 3,075 खर्चा किया. ठीक है, एंड 3,918 फॉर अ सेट ऑफ डीवीडी. ठीक है, ऑफ ओल्ड फिल्म, उसने पुरानी पिक्चरों की डीवीडीज ली है. एंड 1,023 फॉर अ गेम प्ले. ठीक है, हाउ मेनी रुपीज रुपीज इन ऑल ही स्पेंड, उसने टोटल कितना खर्चा किया. आप वही एक्सपेंस ऑन डीवीडी प्लेयर, एक्सपेंस ऑन डीवीडीज एंड एक्सपेंस ऑन आपका गेम, सभी को आप ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर आ जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th. John walked 2,325 मीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर. ठीक है, पहले घंटे में वो कितना दौड़ता है, कितना चलता है, 2,325, राइट. एंड 2,270 मीटर इन सेकेंड आवर. फिर सेकेंड आवर में वॉक करता है. एंड 995 इन थर्ड आवर. हाउ मेनी मीटर इन ऑल डिड ही वॉक ड्यूरिंग 3 आवर्स. अब वो तीनों आवर्स में कितना बेटा वॉक करता है, तो इसमें भी आपको ऐड करना है. तो आपको लिखना है जॉन वॉक इन फर्स्ट आवर. ठीक है, जॉन वॉक इन सेकेंड आवर एंड जॉन वॉक इन थर्ड आवर. तीनों आवर्स को आप ऐड कर दीजिए. ऐड करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. सो ये 2 क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा. कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछना. ओके, ये आपकी 3.9 कंप्लीट हुई. थैंक यू.